हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। देखिए जैसे कि आज हम आपको सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। मेरा इसको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 12th में है या क्लास 11th में है, देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जो क्लास 12th में है, जो क्लास 11th में है, उसके लिए हम पढ़ाएंगे। दोस्त, अगर आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपसे रिलेशन और फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये तो एक छोटी सी बात है। और आप जब प्रोबेबिलिटी का जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा, प्रोबेबिलिटी इट मींस प्रायिकता, जब आप सोल्व कीजिएगा दोस्त, तो वहां भी सेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं, हम उसी चीज को आपको ही फॉलो करने के लिए बोलेंगे। अगर आपसे नहीं होगा, तो अगर आपको सेट नहीं आएगा दोस्त, ना ही आपसे प्रोबेबिलिटी बनेगा, ना ही आपसे रिलेशन बनेगा, और ना ही आपसे फंक्शन बनेगा। इसीलिए हम यही चाह रहे हैं कि क्विकली जो है हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। इसीलिए हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए जो है ये आपको बोर्ड पर भी आज हम लिख चुके हैं। देखिए क्या होता है, क्या है दोस्त, कहता क्या है, सेट कहते किसको है, तो क्या है, एक कलेक्शन है वेल नोन ऑब्जेक्ट। वेल नोन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए इसका दूसरा परिभाषा का अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग व्हिच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। वी मीन नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड इन अ सेट। अगर हम बात करते हैं तो सेट में जो है कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। देखिए, सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है आपको, धरफर नहीं करना। देखिए, ये टर्म जो है दोस्त सेट, अगर हम बात करते हैं, जॉर्ज कॉन्टोर नाम का एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही इसके बारे में कहता है कि एक्चुअल में सेट का आज तक कोई परिभाषा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसका इनलार्ज मीनिंग क्या करते हैं हम लोग, जॉर्ज कॉन्टोर साहब ने आज के डेट में जो है इसको क्या कर रहा है, इसको इनलार्ज मीनिंग दे रहा है। कहता सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग व्हिच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। इट मींस ब्रदर, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, सेट में जो भी वस्तु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वी मीन नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड इन अ सेट। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, लेकिन अगर हम छोटा डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल नोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट देखिए ए से जेड तक कोई भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सेट के बारे में बात करते हैं तो सेट क्या है दोस्त, देखिए सेट को लिखने का ये एक और ये भी तरीका है। सेट को इस तरह से भी लिखते हैं हम, और कैपिटल लेटर से भी हम डिनोट करते हैं। दोनों बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा, और भी चीजें हम आगे समझाएंगे। देखिए, सेट को ऐसे लिख सकते हैं हम, सेट को ऐसे लिख सकते हैं, समझे। देखिए आगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने का दोस्त कोशिश करते हैं कि देखिए सेट कहते किसको हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्त सेट का, जैसे हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि a बराबर इस तरह से है, हमने माना कि a बराबर 1 2 3 4 ऐसे है। इसका क्या मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब है, इसको देखिए पढ़ना सीखिए थोड़ा सा। कहेंगे 1 बिलोंग्स टू a। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, बोलेंगे क्या, 1 बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। हमने क्या पढ़ेंगे इसको कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, या 1 कंटेन, 1 कंटेन, या 1 कंटेन, 1 कंटेंड इन ए। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे, 1 कंटेंड ए, 1 कंटेंड इन ए। इसको कैसे बोलेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, या 1 कंटेंड इन ए। और हम इसको क्या बोल सकते हैं दोस्त, ए कंटेंस, हम क्या बोल सकते हैं इसको, ए कंटेंस, ए कंटेंस 1। देखिए, आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इंसान ये लिखता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए का इंग्लिश में 3 मीनिंग होगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, या 1 कंटेंट इन ए, या ए कंटेंस 1।
आप इसको तीन तरीका से कह सकते हैं। जैसे दोस्त अगर हम मेरा इच्छा हो, हम बोलते हैं कि अगर वही सेट था सेम सेट, हम ऐसे बोलेंगे कि ए कंटेंस नहीं कर रहा है ए में, इसका मतलब है इसका मतलब है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसका लिख सकते हैं टू डज नॉट, क्या बोलिएगा, टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी हम कह सकते हैं कि टू जो है कंटेंट नहीं कर रहा है ए में, और हम ये भी कह सकते हैं टू डज नॉट कंटेंस इन ए। देखिए बस बात यह है दोस्त, और हम आपको समझाएंगे क्या, अब तो ये बात क्लियर हो गया है। सेट में हम उस वस्तु का दोस्त कलेक्शन करते हैं जो पहले से वेल नोन डिफाइंड है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं राम नाम का लड़का का, तो राम देखिए आपके गांव में जो है दोस्त बहुत सारा लड़का होगा, लेकिन हम उस लड़का का बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अगर हम राम का बात करेंगे दोस्त, समझे, अगर हम राम का बात करेंगे तो राम के सेंस में किसका हम यूज करेंगे, राम के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, इसका मतलब ये महाभारत रामायण वाले राम के बारे में हम बात करेंगे। समझे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा पासवर्ड खोलते हैं फोन का, देखिए उसके बाद आपको समझ में आ गया है ना। और देखिए सेट में दोस्त जब भी हो, देखिए सेट में एक चीज और समझना है आपको। जैसे अगर सेट में हमने लिख दिया 1 2 3, तो आपको अगर इसी सेट को अब ऐसे आप लिख दिए कि 2 1 3, या कोई इंसान और आकर के पहले 2 को 1 को 3 को लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे भी लिखें, ये इसका मतलब है तीनों का एक ही मीनिंग है। इसका क्या मतलब है दोस्त, इसका तीनों का एक ही मीनिंग है। देखिए थोड़ा सा हम बैक जाकर के आपको ये समझाना चाहेंगे। देखिए हम आपको क्या समझाना चाहेंगे, देखिए इसको समझिए कि सेट को दोस्त रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है, उसी सिंबॉलिक फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। देखिए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे हम समझाते हैं समझ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज इसको आप चुपचाप देख लीजिए, अगर नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं, आप देख करके समझ सकते हैं, बस वीडियो बार बार देखना होगा। लेकिन ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और क्या है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का दोस्त दो तरीका है। पहला तरीका क्या है दोस्त, सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है ये हम आपको समझा रहे। देखिए जैसे देखिए हम बोलेंगे ए, जैसे मान लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में हम बोलेंगे क्या, एक्स सच दैट, ऐसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे x such that x is the solution of x square 5x plus 6 is equal to 0 डाल देते हैं। देखिए ये दोस्त ये जो है सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। और टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हम किसको कहते हैं दोस्त, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का दोस्त मतलब हो गया टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का। इसको जैसे हल करते हैं आप, इसको इस इक्वेशंस को आप हल कीजिए तो आप इसका वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा। जैसे देखिए कितना निकलेगा, हम इसको क्या -3 -2 लिखें तो चलेगा क्या, चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 6x माइनस x प्लस 6, ये भी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। देखिए इसको पहले आप सोल्व करना सीखिए। देखिए हम ही कर देते हैं आपको थोड़ा सा समझाने के बाद। देखिए हम समझाते हैं, जैसे देखिए इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, 110% सही है दोस्त, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा। जैसे इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, देखिए हम कितना बड़ा गलती कर रहे थे वहीं पे। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना छोटी सी चीज में कई बार क्या होता है ना, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। जैसे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -2 और -3। जब इसका सॉल्यूशन को हम दोस्त सेट में लिखते हैं, देखिए ध्यान से
इसके सॉल्यूशन को जब हम सेट में लिखते हैं, इस सॉल्यूशन को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अदरवाइज इसको सिंबॉलिकली लिखना, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो लिखे हैं दोस्त, इसको क्या बोलेंगे हम, टेबुलर फॉर्म। देखिए आप एक दो एग्जांपल में समझ सकते हैं। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का दोस्त बहुत सारा तरीका है। देखिए उस तरीके में एक और हम तरीका आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीका को। जैसे देखिए हम बोलेंगे x such that x is the solution of cube root of unity, देखिए अब देखिए ये जो हम इस सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिए थे, क्या ये सेट नहीं है? ये भी सेट है दोस्त, लेकिन ये किसका सेट है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट है। किसका सेट है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। जैसे देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम सोल्व करते हैं दोस्त, एक वैल्यू 1 आएगा, दूसरा -1 प्लस √3i/2 और तीसरा क्या होगा, -1 माइनस √3i/2। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को दोस्त। हम कैसे लिखते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। देखिए जब हम सिंबल को सोल्व करके जब सेट में हम नंबर के फॉर्म में डाल रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्त? टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और ये जो दोस्त है ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। शायद मेरे समझ से आपको दो एग्जांपल से ये चीजें क्लियर हो चुका होगा कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम चीजें को आगे लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए दोस्त अगर हम बात करते हैं बेसिक काइंड ऑफ सेट, क्या है दोस्त, बेसिक काइंड ऑफ सेट, बेसिक काइंड ऑफ सेट का क्या मतलब होता है दोस्त? सेट दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सेट होते हैं। क्या होते हैं? एक फाइनाइट सेट होते हैं और एक दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। देखिए अब आपको ये तो जरूर पता होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट का मतलब होता है दोस्त अ सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। A set having finite number of element, और इसको क्या बोलेंगे, a set having infinite number of element, infinite number of element। देखिए ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे देखिए दोस्त, फाइनाइट का मतलब होता है कि उस सेट में ऑब्जेक्ट जो होगा यानी वस्तु जो होगा दोस्त, मतलब जो भी चीज होगा वो लिमिटेड होगा। जैसे देखिए अगर बात करते हैं 1 2 3, यानी आप इस सेट में जो भी एलिमेंट है आप उसको काउंट कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट है दोस्त उसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जो इनफाइनाइट सेट होगा दोस्त, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम बोलेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। सेट ऑफ होल नंबर बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। देखिए थोड़ा सा हम ये और ये थोड़ा सा बढ़ चढ़ के थोड़ा समझाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, इनफाइनाइट सेट के बारे में। देखिए अगर आप चाहते हैं तो ये डेफिनेशन को लिख लें, अदरवाइज जो है सिर्फ समझ करके छोड़ दें। ओके, देखिए समझाते हैं आपको इनफाइनाइट सेट के बारे में। नंबर 1, इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट का मतलब दोस्त, देखिए एक सेट नहीं है इसमें हम क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लेंगे हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए एक तो आप सिर्फ इसको भाषा में ही लिख सकते हैं, आपने लैंग्वेज में लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि समझ में आपको आ जाएगा, इस फॉर्म को दोस्त हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन जब हम इसी फॉर्म को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे।
इसी को क्या बोलेंगे दोस्त मेरे भाई? टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। अगर इसी को हम अगर होल नंबर में लिखेंगे तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ होल नंबर। कैसे बोलेंगे हम? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर। जब सेट ऑफ होल नंबर के बारे में दोस्तों बात होगा तो इसको दो तरीका से हम भी लिख सकते हैं। पहले 0 से स्टार्ट होगा। एक तो आप लैंग्वेज में बोल करके इसको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। जब लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलेंगे। जब हम उसको सॉल्व करके लिख देते हैं, जब उसका एग्जांपल लिख देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्त? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? टेबुलर फॉर्म। देखिए दो चीजें समझाएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और भी हम समझाते हैं आपको। और भी जैसे देखिए इंटीजर नंबर के बारे में बात करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर बहुत अच्छा बात है दोस्त। देखिए जैसे ऐसे समझते हैं -3 -2 -1 और उसके बाद क्या? 0 1 2 3 4 5। ये जो दोस्त दिखाई दे रहा आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको कई बार जेड और आई दोनों से रिप्रेजेंट करता है। और देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होगा दोस्त, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो हम लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बराबर p बाय q। x सच दैट x बराबर p बाय q where q does not exist, where q does not is equal to 0। ये सेट किसका हो जाएगा? रेशनल नंबर का। अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का दोस्त, x सच दैट x बराबर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा, अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा, रूट अंडर बीटा where beta is not a perfect square, perfect square। देखिए क्या कहते हैं? वेयर बीटा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दोस्त ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। जैसे देखिए अगर छोटा सा एग्जांपल समझना चाहते हैं, जैसे इस तरह से भी आपको कई बार दिखाई दे देगा, पॉइंट में भी दिखाई दे देगा, मतलब ऐसे भी दिखाई दे देगा, समझे? तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट ऑफ रेशनल होगा और ये सेट ऑफ क्या होगा? इरेशनल होगा, समझे? तो हम शायद इनफाइनाइट सेट जो है समझाने में शायद हम थोड़ा सा कामयाब हो चुके होंगे। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्त फाइनाइट सेट के बारे में। देखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट हम उस सेट को बोलेंगे दोस्त, वो सेट को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नंबर 1 में, जैसे अगर हम बात करते हैं नल सेट। नल सेट देखिए आज छोड़िए नल सेट क्यों लिखेंगे हम, सबसे पहले नल सेट ही लिखते, पहले इसको समझा देते हैं फिर नल सेट। देखिए कहते हैं जैसे दोस्त, जैसे देखिए इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? लिमिटेड है, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखे थे हम तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जैसे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? -1 माइनस आई 1 और क्या होगा? आई होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। किसका सॉल्यूशन है ये? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देखिए अगर आपको ये हमारे बातें लिखे हुए समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको या तो शिक्षक ने नहीं पढ़ाया होगा या आप खुद ने मेहनत नहीं किया होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। या तो आप भूल चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है सभी शिक्षक पढ़ाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस का चीज है। देखिए अब हम आगे की और हम बढ़ते हैं। जैसे देखिए कुछ बेसिक काइंड ऑफ सेट्स हैं दोस्त। जैसे अगर हम बात करते हैं नल सेट, क्या बोलेंगे? नल सेट या वॉइड सेट, वैकेंट सेट, वैकेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैकेंट, या एम्प्टी सेट, एम्प्टी या वॉइड लिख चुके हैं, नल लिख चुके हैं, वॉइड लिख चुके हैं, एम्प्टी लिख चुके हैं, वैकेंट भी लिख सकते हैं, वैकेंट सेट। देखिए दोस्त
ये सारे जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे एक ही सेट का नाम है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है दोस्त कि उस सेट में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, और इसको डिनोट करते हैं दोस्त डिनोटेड बाय फाइव। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं x such that x is a children, x is a children more than 24 hour in a day। देखिए, ये कहता है उस बच्चे का सेट है मेरे भाई, ये सेट जो है उस बच्चे का सेट है जो एक दिन में 24 घंटा से ज्यादा खेलता है। अब बताइए, आप खुद ही वो सेट के बारे में आपको कह रहा, जो उन बच्चों का कलेक्शन इसमें किया गया है जो एक दिन में जो है 24 घंटे खेलता, 24 घंटे से मोर देन 24 आवर्स। क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज द चिल्ड्रन प्लेइंग मोर देन 24 आवर इन अ डे। इट मींस आपको समझ में आना चाहिए कि एक दिन में 24 डे ही होता है, तो बच्चा कहां से ज्यादा खेल लेगा? इसका मतलब इस सेट में कोई भी बच्चा नहीं आएगा, इस सेट में दोस्त कोई भी बच्चा नहीं आएगा। और ऐसे सेट को हम डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइव का। देखिए, फाइव के बारे में ये अब आपको याद रखना चाहिए दोस्त, जहां कहीं भी आपको फाइव नजर आएगा, फाइव इसको समझना है ये कौन सा सेट है। नल सेट कहिए, वैकेंट सेट, इसको सबसे ज्यादा एम्प्टी सेट के नाम से याद रखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, चलते आगे समझते हैं। देखिए, बात करते हैं दोस्त, दूसरा नंबर बात है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट, अ सेट सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। कैसे लिखेंगे दोस्त इसको? अ सेट हैविंग ऐसे लिखेंगे, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। जिस सेट में माय डियर फ्रेंड्स, जिस सेट में सिंगल एलिमेंट्स हो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन एलिमेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए, उस सेट को हम सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। देखिए, लेकिन एक चीजें हम आपको और समझाते हैं थोड़ा सा, ये तो हम समझ गए, सिंगलटन सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। लेकिन एक शब्द हम आपको समझाते हैं, कार्डिनल नंबर। हम क्या समझा रहे हैं आपको? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखिए मेरे भाई, किसी भी सेट का हम कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, जब जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्त, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो शायद हम आपको वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके काम का चीज है। हम आपके समय को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करते हैं, आप इसको समझिए। देखिए, कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? जैसे मेरे भाई, जैसे अगर मान लेते हैं अगर सेट में ये 3 एलिमेंट है, तो आपको ये पूछा जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट्स। अगर कहेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट्स, तो आप बोलिएगा 3, क्या वो 3 ठो, 1 2 3, इसका मतलब है 3 ठो है। तो इसी को लिखने का तरीका क्या है दोस्त? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको क्या पढ़ना है आपको? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। क्या पढ़ना है आपको? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको क्या पढ़िएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट भी सिखाए हम आपको, सिंगलटन सेट सिखाए, नॉन एम्प्टी सेट सिखाए। अब हम सिखाते हैं पेयर सेट। पेयर सेट जब सिखाएंगे दोस्त हम, पेयर सेट, देखिए पेयर सेट किसको कहते हैं? अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट होगा दोस्त। कोई भी सेट अगर 2 एलिमेंट को रखता होगा, जैसे अगर सेट का नाम दे दे 1 और 2, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? पेयर सेट। पेयर का मतलब है होता है 2, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे समझते। देखिए, अब अभी तक जो हम पढ़े थे ये तो हम समझ रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा
एक मुद्दे की बात करते हैं। जैसे जैसे आप इसका नाम भर भर करके सुने होंगे, सबसेट, समझे, इसका नाम भर भर करके सुने होंगे। सबसेट किसको कहते हैं? और आपके काम का मेनली यही है, मेनली दोस्त यही है जो हम कुछ देर पढ़ाए हैं, लेकिन अब जो मुद्दा का बात होगा इसको थोड़ा सा सुनिए। देखिए, सबसेट बोलेंगे किसको? असेट ए, इसको मान लीजिए ए सेट है, असेट ए इज कॉल्ड सबसेट of B if all the element of A are in B। देखिए, कहते हैं इस सेट ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट आर इन कहां हो? बी में। इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। इसको क्या पढ़िएगा मेरे दोस्त? ए सबसेट बी। देखिए, ध्यान से थोड़ा सा समझना, देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका सवाल बनेगा, समझना होगा। देखिए, सबसेट किसको कहते हैं? ए सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। देखिए, इसको समझिए, ए सबसेट ऑफ बी सिंबल है ये। देखिए, अब इसको हम आगे समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 1 और 2 है और बी बराबर क्या है? ये 2 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट है बी का। देखिए, हम बाय डेफिनेशन आपको समझा रहे, बाय डेफिनेशन। देखिए, हम ए सेट को सबसेट बोलेंगे किसका? बी का। हम सेट ए को सबसेट बोलेंगे किसका? बी का। बी का हम सबसेट बोलेंगे, सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का, सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, देखिए 1 और 2, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। देखिए, बी में है या नहीं है? ये देखिए, है ना, 1 और 2 इसमें है या नहीं है? ये देखिए, क्या लिखे थे? बी बराबर हम 1 2 3 4। देखिए, हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे, यदि ए के सारे एलिमेंट किसमें हो? बी में हो। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। देखिए ध्यान से, क्या मेरे भाई आप हमें ये बताएं, क्या ए सबसेट है बी का? बताइए, ए सबसेट है बी का या नहीं है? बताइए। यस, ए का सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? हाँ है तो इसका मतलब है ए सबसेट होगा बी का। इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट होगा बी का। लेकिन दोस्त, यहाँ पे ये कंडीशन है कि बी भी सेट है, बी भी सबसेट है ए का। बी भी क्या है? सबसेट है ए का। इसका मतलब है मेरे भाई, देखिए, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इसका मतलब है एक दूसरे का जब सबसेट होगा मेरे भाई, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट्स जो होगा इक्वल होगा ईच अदर। सेट्स क्या होगा? इक्वल होगा ईच अदर। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें रिमार्क में आपको लिखाते हैं, इसको रिमार्क को लिखना है। देखिए, रिमार्क्स अगर आप लिखते हैं ना दोस्त, जैसे प्रोबेबिलिटी वाले आप सवाल बनाइएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए, और देखिए, जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब हमको बोर्ड पे जगह नहीं दिया जा रहा है, तो यही बात है दोस्त। मतलब जब हम आपको फिर से 11th पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको फिर से मतलब चीजें समझाएंगे। ये क्लास 12th वाले के लिए है, जानबूझ करके थोड़ा सा चीजें तेजी में खींचते हैं। लेकिन बस ऐसा नहीं है कि अभी क्लास आप 11th में तो इसको पढ़ नहीं सकते। आप पढ़िए, अगर आपके शिक्षक पढ़ाए हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ाए हैं और अच्छा है, आप हमसे सीखिए। देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे दोस्त? ए सबसेट है बी का। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? ए सबसेट है बी का। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे? ए इज अ सबसेट,
सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, देखिए ए सबसेट है बी का, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसका मतलब ए सबसेट है बी का और कोमा में क्या लिखेंगे, बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट होगा ए का, इसका मतलब है इंप्लाइज करेगा ए बराबर होगा बी है। देखिए और ध्यान से मेरे बात को समझिए, एक बातें समझना है क्या, ए सबसेट है अगर बी का, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन और इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। देखिए अब यहां से आपको दो चीजें हम समझाते हैं, कैसे समझाते हैं इसको प्यार से समझिए, ये चीजें लिखनी है, आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। जैसे देखिए हम दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं दोनों चीज। जैसे देखिए ए नाम का कोई हम सेट उठाते हैं, ए नाम का 1 2 3, और हम बी नाम का कोई सेट उठाते हैं 1 2 3 4, उठा लिए। अब देखिए फिर एक सेट उठाते हैं ए नाम का कोई 1 2, और बी नाम का कोई सेट उठाते हैं 1 2। अब हमको ये बताइए ए सबसेट है बी का कि नहीं, ए सबसेट है बी का कि नहीं, ए सबसेट होगा बी का, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे 1 2 3, देखिए यहां पे है या नहीं है ना, ए के सारे एलिमेंट कहां होंगे, बी में होंगे, इसका मतलब है ए सबसेट है किसका, बी का। देखिए ध्यान से, यहां सबसेट है एक दूसरे का नहीं है ए के सारे एलिमेंट बी में है। और देखिए अगर अब बताइए आपको हम यहां पूछते हैं मेरे दोस्त कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा, आप बोलिएगा 3, और बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो होगा दोस्त कितना होगा, 4 होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए पूछेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी पूछेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि या तो कार्डिनल नंबर अगर ए सबसेट है बी का, या तो कार्डिनल नंबर उससे छोटा होगा जिसका वो सबसेट है, या दोनों एक दूसरे का बराबर हो सकता है। यही लाइन को समझाने के लिए हम इतना थोड़ा सा वक्त लिए हैं आपको। देखिए अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं, समझे। देखिए अब देखिए, अब आपको एक चीज और समझाते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त, अगर मान लेते रिमार्क में ही लिखना है आपको, एक चीजें समझाते हैं। जैसे देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, जैसे देखिए अब हमको ये बताइए, यहाँ पे 5 लिखते हैं हम, ठीक है। देखिए अब हमको ये बताइए ए सबसेट है बी का कि नहीं है, बताइए ए सबसेट है बी का कि नहीं है, बताइए ए का सारे एलिमेंट बी में है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, 5 देखिए इसमें है नहीं है, इसका मतलब है कि ए सबसेट नहीं है बी का। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसका मतलब है ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब होता है कि ए इट मींस देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ए हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इट मींस ए हैज at least one element, a set A has at least one element which is not in B, which is not in B। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर सेट ए बी का सबसेट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि सेट ए में सेट ए हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, ए में एक एलिमेंट वैसा रहा होगा जो बी में नहीं होगा, इसी कारण से ए सबसेट नहीं होता है बी का। तो जब जब दोस्त आपको इसका मतलब है, अगर आपको जब अगर ये कहे कि सेट ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब ऐसे हम उसको बोल सकते हैं, देन क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, क्या बोलेंगे, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए which is not in B, एक एलिमेंट ए में ऐसा रहा होगा जो बी में नहीं होगा। देखिए लैंग्वेज लिखने का सबका अपना अपना तरीका है, आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अगर आप इतना इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, आपको क्लास 12th में जाने का कोई हक ही नहीं है, और आप जा करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस साइड में मैथमेटिक्स के साइड में कुछ भी नहीं होने वाला है आपसे। देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ाया
आज उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम इसी से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए, हमने आपको सबसे पहला नंबर सेट के बारे में डेफिनेशन बताया, उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया दो तरीका। कौन सा तरीका था? एक सिंबॉलिक फॉर्म था, सिंबॉलिक फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या दूसरा तरीका था टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और हमने ये बताया बेसिक काइंड में दो प्रकार के सेट्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं वो बताया हमने, इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है ये बताया। और हमने आपको ये बताया नॉन एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, और पेयर सेट्स किसको कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि सबसेट्स किसको कहते हैं। लेकिन दोस्त, कल हम आपको बताएंगे, ये सबसेट हो गया, कल हम आपको बताएंगे प्रॉपर सेट। क्या बताएंगे हम? कल प्रॉपर सेट। सबसेट बता दिए, कल प्रॉपर सेट बताएंगे, पावर सेट बताएंगे, फिर आगे जो है चीजें को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं कल आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।